कहाँ गए अशोक जी? अशोक जी, अरे छेड़ के छुप तो मत जाओ। हाँ तो छेड़ा है तो कम से कम ना ना, आपका प्रश्न आया इसलिए कह रहा हूँ, छेड़ के छुप मत जाओ। नहीं नहीं, नहीं। Should कृपा and सानुभाव coincide? सानुभाव, as explained yesterday, is it phal? If yes, will it fall in Yashodot Sangalalit area only? It's a good question. सबसे पहले कोइंसाइड का मीनिंग अपने को समझना चाहिए। कोइंसाइडेंस साइमल्टेनिटी के अर्थ में भी हो सके है, कोइंसिडेंस कोएग्जिस्टेंस के अर्थ में भी हो सके है, जहां साइमल्टेनियसनेस को कोई इश्यू नहीं है, और कोएग्जिस्टेंस भी नहीं, पर एज ए पार्ट एंड होल भी मैनी ए टाइम पार्ट is coincident with the whole and whole is coincident with the part. Is your question? Acha, so yes, from your face I could guess out it's your question. कोइंसिडेंस के बहुत सारे मॉडल हो सके हैं। जब तू पूछना चाह रही है वो क्या साइमल्टेनियस अर्थ होने के अर्थ में, कि कोएग्जिस्टेंस के अर्थ में, कि होल एंड पार्ट होने के अर्थ में? नो, आई एम जस्ट मेकिंग माई लाउड थिंकिंग, आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन, आई एम जस्ट मेकिंग ए लाउड थिंकिंग। ये तीनों पॉसिबल वाक्य कोइंसिडेंस के वो हो सके हैं। ये जो कोइंसिडेंस हैं ये पाछे ऑब्जेक्टिव कोइंसिडेंस हैं, सब्जेक्टिव नहीं। मैनी ए टाइम सब्जेक्टिव कोइंसिडेंस भी होते हुए, वाकु समझ अच्छी तरह से कि चीज दो साथ में नहीं है इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम, इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस, yet our mind conceives them as a coincidence. Actually गोपाल दास जी को आखो ये जो अपन ने आख्यान देखियो ना, वो हर वक्त विठलेश के साथ अपना इंटरेक्शन को सिर्फ विठल के साथ नहीं मान रहे हैं, कृष्ण के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। कृष्ण के साथ जो उनको इंटरेक्शन चाहिए वाकू कोई पास्ट या कोई फ्यूचर के प्लानिंग के तरफ नहीं देख के प्रेजेंट में गोसाई जी के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, एंड दैट कोइंसिडेंस इज ए सब्जेक्टिव कोइंसिडेंस। वी नो इट वेरी वेल,
So the question of Gosai Ji and Krishna is there. Krishna was in Dwapar. And not only Dwapar, as Gopal Das Ji himself speaks it out loudly, the Saraswat Leela te jan lahe. So ours is not Saraswat Kalp, ours is a Shvetvara Kalp. I don't know how to count that much big amount of the time. But he says he's coinciding. The birth of Gosai Ji with the birth of Krishna in the Saraswat Leela, the activity of Gosai Ji with the activity of Krishna in Saraswat Leela. And that coincidence is not an objective in the framework of time and space, or even the two objects. ये भावात्मक कोइंसिडेंस है. सो इट्स अ सब्जेक्टिव कोइंसिडेंस. ख्याल में? सो बहुत सारे मॉडल हो सके हैं. अपन कोइंसिडेंस शब्द वापरें पर वाकई पूरी रेंज अपने को अवेयरनेस वाकई होनी चाहिए कि कितनी तरह से कोइंसिडेंस हो सके हैं. जो मैंने बात कही कृपा एंड सानुभाव कोइंसाइड, मैं ये कहना चाहूंगा कि कृपा और सानुभाव एज ए पार्ट एंड होल कोइंसाइड. इफ देयर इज कृपा then you can have sanubhav. If there is no kripa, it's very difficult to have sanubhav. So as a whole and part, they coincide with each other, but not as a two independent phenomena which may exist coincidentally in the framework of time or space. That's not possible. सब्जेक्टिव कोइंसिडेंस को जहां तक सवाल है, वाकई कुछ एक कैरेक्टर है कि सब्जेक्टिव कोइंसिडेंस कब हो गए. बहुत सी वक्त सब्जेक्टिवली अपन जाको अपन साइनेस्थेसिया कह रहे हैं, वो दो डिफरेंट टाइम के, डिफरेंट प्लेस के, डिफरेंट फिनोमिना को अपना माइंड क्लब करके देखते हुए, जाको नाम साइनेस्थेसिया है. और माइंड ही क्लब करके देखे ऐसे नहीं, अपनी आँख भी देख लेवे वो माइंड के प्रेशर के कारण, कान भी सुन लेवे, और मैनी टाइम अपने को वो टच फीलिंग भी होने लग जाए है, स्मेल भी फील हो सके है. सो नॉट नेसेसरीली के सब्जेक्टिव कोइंसिडेंस जो है वो सिर्फ भावनात्मक ही हुए है, साइकोलॉजिकल भी हो सके है, साइकोपैथोलॉजिकल भी हो सके है, साइकिक ट्रबल भी हो सके है डिरेंजमेंट की, क्योंकि बहुत सारे साइनेस्थेसिया डिरेंजमेंट के कारण भी आवे हैं, क्योंकि जो अपने ब्रेन की जो नर्व्स हैं जो डिफरेंट सेंटर में जा रही हैं, उनमें कहीं क्रिस क्रॉस हो जाए ना, तो अपन देखते हो तो सुनाई देते हो तो दिखाई देने लग जाए, वो क्रिस क्रॉस हो जाए. जैसे टेलीफोन की लाइन नहीं मिल जाए, टेलीफोन की लाइन मिल जाए, अपन नंबर कोई को डायल करें, वहाँ से उठावे कोई भलतो ही आदमी, वो कहीं रॉन्ग कनेक्शन हो गया. वो जैसे टेलीफोन में रॉन्ग कनेक्शन हो जाए, वह तरह से ब्रेन में भी कई वक्त रॉन्ग कनेक्शन हो जाता हुआ है, और वह रॉन्ग कनेक्शन के कारण भी कई वक्त साइनेस्थेसिया होता हुआ है, विच इज़ नॉट एन आर्टिस्टिक एथिस्टिक साइनेस्थेसिया, but due to derangement of the brain faculty. So multiple ranges हैं subjective coincidence की. पर एक बात ध्यान समझ के, कई बार अपने सानुभाव, जो अपने को सानुभाव हो रहे है, जैसे लॉजिक में ऐसे कहा जाए ना कि जहां भी स्मोक है वहां फायर है, पर जहां फायर है वहां में हर वक्त स्मोक को कोइंसिडेंट होना जरूरी नहीं है. आया? वाई?
because one is a ratio ascendi and other is a ratio cognoscendi. Remember? Clearly or haphazardly? Achha, I could guess from your mouth, from your face. तो रेशियो एसेंडाई क्या है कि फायर जो है वो स्मोक को पैदा करे है, बट यू कैनॉट बी एब्सोल्युटली श्योर ऑन अकाउंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फायर देयर हैज टू बी स्मोक. जैसे इलेक्ट्रिक चूल्हा है, गैस को चूल्हा है, वो धुआं नहीं छोड़े पर जलने लग जाए तो फायर है पर स्मोक नहीं है. पर जहां स्मोक है वहां तो फायर हुआ है, क्योंकि फायर जो धुआं है वो फायर को रेशियो कॉग्निसेंडाई है. इट्स ए रीजन टू अंडरस्टैंड, रीजन टू बी अवेयर ऑफ द अदर, एंड रीजन कॉजल रीजन एंड लॉजिकल रीजन. यू मे ट्रांसलेट इन. तो रेशियो एसेंडाई जो है वो कॉजल रीजन है, ऑब्जेक्टिव रीजन है, और रेशियो कॉग्निसेंडाई जो है वो लॉजिकल रीजन है. मीन्स दैट इज हाउ योर लॉजिक वर्क्स. तो सानुभाव जब है तब क्या सानुभाव को अपन स्मोक के तरह ट्रीट करें और कृपा को अपन फायर तरीके ट्रीट करें? सो वेरेवर देयर इज सानुभाव, if there is a smoke, there has to be fire. Logically, it sounds like that. बहुत सारे अपने लॉजिक जो है ना वो ठाकुर जी के सामने चलते नहीं हुए. छलिया है, बहुत छलिया है. वो दुनिया में चले वो लॉजिक, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी बातें जो है ना वो लॉजिक के नियम में बंधी हुई हैं. क्यों बंधी हुई हैं? क्योंकि वो जैसी हैं वैसी हैं, उनको मोड ऑफ फंक्शन कुछ एक डिफाइंड कैरेक्टर को है. और ठाकुर जी को मोड ऑफ फंक्शन कैसा है? कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम. तो वो छलिया कब छल जाए अपन की गारंटी नहीं ले सकें. तो अपन ये नहीं कह सकें कि जब भी अपने को सानुभाव है वो सानुभाव भगवत कृपा को रेशियो कॉग्निसेंडाई है. इट्स ए लॉजिकल रीजन टू कंफर्म दैट यस देयर इज ए ग्रेस. नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. ही दैट फिनोमिना इज कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ. खोटो तुम्हारे में सानुभाव पैदा कर दे और कृपा करे ही नहीं. दैट पॉसिबिलिटी इज देयर. और वो पॉसिबिलिटी कब होएगी? ध्यान से समझ कि जब अपने में अहंकार है, जब अपन में मंकी बिजनेस प्रकट हो रहे हो कि फाकू सानुभाव भयो तो हम क्यों रखड़ गए, फिर क्या करें? अपन जोर लगावें. जैसे छींक नहीं आ रही हो तो सूंघनी सूंघे, फिर नहीं छींक आती है तभी हाक छी हो जाए. ऐसे कोई भगवती को सानुभाव और ऐसा अपने को भी शुरातन चढ़े कि अच्छा भाई कोई सानुभाव, हमको सानुभाव नहीं. तो माइंड पे बहुत प्रेशर लगाओ प्रेशर लगाओ प्रेशर, हो जाए सानुभाव. वो सानुभाव जो माइंड पे प्रेशर लगाने के कारण भया हुआ कि कोई गारंटी नहीं है कि वहां भगवत कृपा फायर है कि नहीं. स्मोक तो है, द स्मोक इज देयर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इन्फर ऑन द ग्राउंड ऑफ सच सानुभाव दैट देयर इज ए फायर ऑफ कृपा बर्निंग, बिकॉज ही इज ए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ. ही कीप्स everything, all the reins in his hand. So we cannot infer that. But सानुभाव और कृपा may coincide. If he wants to grace upon us in a particular this way, that मैं भले प्रकट नहीं हूं पर मेरा अनुभव तो को होवे. मैं भले प्रकट नहीं हूं तो मेरा तो को अनुभव होवे और जेन्युइन अनुभव होवे. ऐसा यदि वो कृपा करना चाहे, he can do that. और वो अपन समझ सकें कि भागवत में निरंतर सब जगह जब जब भी कुछ ऐसा भयो है तो भगवान ने आकाशवाणी प्रकट कर दी है, खुद नहीं प्रकट भय.
तो आकाशवाणी प्रकट भई तो सानुभाव प्रकट भयो के नहीं भगवान के होने को। उनने अपना प्लान भी वहां रिवील किया है। कई वक्त वाणी प्रकट नहीं भई है, खुद प्रकट हो गए। ध्रुव के सामने खुद प्रकट हो गए, टू द एक्सटेंट के ध्रुव बोल नहीं पा रहे तो कि क्या बोलूं, तो आके भौड़ा पे गाल पे शंख लगा के आपको बोल तो और कर दियो। सब तरह की मेथड जाने हैं। तो वो तो सामने तो आज जरा छलिए छुप छुप छलने में क्या राज है। वाला फिल्मी गीत वालों में आखो प्रॉब्लम है कि अपन कह नहीं सकें कि वो कि कौन सी मेथड कब वो कौन पे क्या लागू कर देगा और क्या नहीं लागू करेगा। माइक। I can understand it not being Krupa when it's fake and it's for show. Anything else has to be Krupa, right? I don't get you. You know, you said it doesn't necessarily have to be Krupa. It can be a coincidence. But if it's fake and show off, I can understand it not being Krupa. Anything else has to be Krupa, right? Any form of Sanubhav. Because you know that question of Bhakti, Bhagwan, Bhagwan and Bhak, and you said that basis is Krupa. Listen, Kripa is an atmosphere where we are breathing. So you are asking me, is there anything Kripa? I would like to tell you, everything is Kripa. If you have that sort of receptivity, you are breathing at present or not? Can you deny? But do you feel that you are breathing? No, you have to understand only that you are breathing. Because unknowingly, involuntarily you are breathing. Without being aware of breathing, you are breathing. And the continuous process is going on, that you are taking air inside, exhaling, inhaling, that process is going on. And of which the phenomena, the activity of which you are not aware. That sort of Kripa is always there. Everything is Kripa. But when you make a breathing exercise, at that time you feel that you are inhaling and you are exhaling the air. That time you have an awareness, you have a voluntary coordination with it, you have a ambition for it, doing some exercise. Like that, many a time it so happens that when you are having sanubhav with your effort, at that time it's your volition, it's your understanding, it's your desire, it's your limitations you are implementing in your practice. So from that aspect it is yours, it is not his. But then please do not forget that whatever you are doing, you are capable to do it, or you are capable to execute it only on accounts of, because there is an air in atmosphere, all prevailing air. And that sort of grace is always available. You need not infer it on the basis of any smoke. Here you can infer, where at the all pervasive air, you need not require any inference for it. Because even if you infer, that inference is also based on the breathing in and breathing out. So Kripa has a both aspect, a universal aspect, and such aspect where you are putting your own exercise with your volition, with your understanding, with your effort, and with your ambitions. It has both the aspects. Is that clear? I am glad. So तेरे प्रश्न को भयो कि नहीं समाधान
नहीं भयो। So that means if there is Sanubhav, nahi, if there is Krupa, then there has to be Sanubhav compulsory. भाई कृपा तो मैंने कही ना कि इज एवरीथिंग। एक बात समझ के, तेरे में यदि थैंकफुलनेस है ना तो सानुभाव नहीं है, वो भी ठाकुर जी की कृपा है। एक अभी बात समझाऊं, तेरे को समझ में आएगी। अभी तू मेरा प्रवचन सुन रही है, हाँ? तेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे प्रवचन को सुननो, समझनो, कुछ नहीं समझ में आवे तो क्वेश्चन करनो। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि तू पहले ये सिद्धांत समझ ले, वाके बाद सानुभाव के चक्कर में पड़ी हो। जस्ट है सम पेशेंस। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब या में समझ ले कि अचानक तेरे को सानुभाव हो जाए तो तू भी डिस्टर्ब, मैं भी डिस्टर्ब, और न तो को लगेगा कि भगवत कृपा भाई, न मुझको लगेगा कि भगवत कृपा भाई, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल कि महाप्रभु जी तक को नहीं लगे तो कि भगवत कृपा भाई। जब ना समझा रहे थे वहां भागवत कथा, और वो जोशी, जगन्नाथ जोशी, उनको द्वारकाधीश जी को सानुभाव हो रहे तो, और महाप्रभु जी ने भी वहां कबूल किया कि भाई ये भगवान कर रहे हैं उधम या लिए, मैं कुछ गुस्सा नहीं हो रही हूँ, बाकी तो मेरे को गुस्सा आ रहे हो कि मैं भागवत कथा कर रही हूँ तो कुछ अनुभव काय को हो रहे हो। अब मैं जानू कि तू लाचार है बेचारा, तो कुछ अनुभव हो रहे हो सर, ठीक जवा दे नौका किनारे किनारे। ख्याल में आयो? तो अपन समझ सके कि महाप्रभु जी को भी थोड़ो सफोकेशन लगे तो कि ये क्या लफड़ा है कि मैं जो बात कर रहे हूं वाकू नहीं समझने का प्रयास कर रहे हो, बैठ के द्वारकाधीश जी को सानुभाव हो रहे हो। हो जाए, हो सके, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है, थियोरेटिकली हो सके, पर वो एक अलग कथा है। तो सानुभाव सु कृपा हो, आई मीन कृपा सु सानुभाव हो भी सके है, नहीं भी हो सके है। जब अपने को सानुभाव है वो कृपा के कारण भी हो सके है, और कुछ अपने मंकी बिजनेस के कारण भी कभी कभी सानुभाव हो सके, क्योंकि वाह अगर बापा को सानुभाव तो, वाह बापी को सानुभाव तो, या को सानुभाव तो फिर अपने को लगे कि बधा ले गया ना, हमें केम रह गया। तो फिर नहीं भी सानुभाव होता है तो सुंगनी चढ़ा के जैसे छींके ना अपन, ऐसे फिर छींकने लग जाए सानुभाव के, आप छी हाँ क्यों नहीं सानुभाव हो सके। तो वह तरीके सुंगनी चढ़ा के छींक आई रही है ना, वो छींक तो है ही ना, कि ना कर सके कि छींक नहीं है। तो वो नाक की छींक नहीं है, सुंगनी की छींक है। सुंगनी को समझी ना, क्या कहें, स्निफर, छींकनी। हाँ, तो छींकनी की जो छींक है ना वो एक अलग छींक है, वहां को साउंड भी अलग है, वहां को जॉय भी अलग है, वहां को सेटिस्फैक्शन अलग है। और जो नेचुरल छींक है वहां की तकलीफ अलग है, वहां को आ जाना एक अलग है, वहां को सेटिस्फैक्शन भी अलग है। सो छींक करके दोनों एक हैं, पर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दोनों के अकरेंस में काफी डिफरेंस है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। जैसा कि आपने आज्ञा की कुंठा रहित होना वैकुंठ की अवस्था है, ठीक उसी प्रकार सायुज्य और सालोक्य होना अंततः उस आनंद की स्थायी अनुभूति है जिसकी हम कृष्ण के साकार रूप में स्वीकार करते हैं और जो गद्य मंत्र में भी उल्लेखित है। मुख्य बात इसमें यह है, संस्कृत में जो सालोक्य और क्या है दूसरा शब्द, सायुज्य और सालोक्य, ये सालोक्य और सायुज्य जो है ना, इसकी जो इटमोलॉजी है, जिस तरह से टर्म कॉइन हुई है, वो उसकी इटमोलॉजी इस तरह की है
कि दोनों के लोक समान हैं कि नहीं, अथवा दोनों का योग समान है कि नहीं। जिन दोनों का योग समान हो उसको सायुज्य कहते हैं, जिन दोनों का लोक समान हो उसको सालोक्य कहते हैं। तो इसकी एक ब्यूटी देखो, कि अपने इधर नॉर्थ इंडिया में मैरिज के बाद पति पत्नी का सालोक्य होता है ससुराल में। केरला में पति पत्नी का सालोक्य होता है लड़की के पियर में, क्योंकि लड़की पियर से यहां ससुराल आती नहीं, वहां नंबूदरियों की, लड़के को वहां जाना पड़ता है। तो सालोक्य वहां भी होता है। सालोक्य दोनों के लोक तो कॉमन हो जाते हैं, तो किस लोक में उनका सालोक्य है, ये तो मेजर इश्यू रहेगा कि नहीं। लेकिन जी आनंद का फैक्टर तो कॉमन रहेगा ना, वो मैं बताऊं आपको, वही तो मैं आपको बताने के लिए ये मैंने बात इंट्रोड्यूस की। हम गुसाइयों की सबसे बड़ी तकलीफ ये रही, अब नहीं है, पहले उस जमाने में, कि हम लोग गृहस्थी थे। इस बात को सब लोग देखो ध्यान से सुनियो, हम लोग गृहस्थी होते और हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते थे, मुखिया भीतरियांश नहीं करवाते थे। जैसे मेरी दादी भी ठाकुर जी को सखड़ी भोग अपने हाथ से सिद्ध करके खाती थी, नौकरन के द्वारा सिद्ध किए हुए सखड़ी भोग नहीं लेती थी। अहमदाबाद वाले रणछोड़ राय जी अभी रिसेंटली भाई, वो भी स्वयं पाकिए थे, कोई के हाथ को बनाए हुए नहीं खाते। ऐसे पुराने जमाना में बहुत से बालक स्वयं पाकिए थे जो दूसरे के हाथ को बनाए हुए खाते ही नहीं थे, और गृहस्थी भी थे हम लोग। अब कोई सूतक आए, पिंडरू आए, तो ठाकुर जी की सेवा करे कौन। तो हम लोगों ने प्रेफर किया, जान जान करके ऐसे फैमिली में से लड़के लाए अपनी लड़की के लिए कि जो हमारे यहाँ रहे सालों के भाव से। अब इनिशियल में वो जो बेचारे घर जमाई बन के हमारे यहाँ हमारे जमाई रहते थे ना, वो बड़े भगवदी होते थे, लालू भट्ट जी जैसे, मठपति जय गोपाल भट्ट जैसे। वो क्योंकि जानते थे अच्छी तरह से कि उस वक्त के हम लोग गुसाई खुद कितने सेवा परायण थे, और जब उनको हम अपने घर में रखते थे लड़की को और जमाई को, तो उनके दिल में वो एक थैंकफुलनेस आती थी कि इनके घर की ठाकुर जी की सेवा निभाने के लिए हम इनके यहाँ हैं। अल्टीमेटली वो पद्धति चालू रही, किस एक्सटेंट तक कि सेवा हमने करनी छोड़ दी, मुखिया करते हैं, आरती करी आते हैं। अब वो दूसरे को पता नहीं चले, घर के जमाई से तो छुपाना मुश्किल है ना, तो उन दुष्ट घर के जमाइयों को हमारे में श्रद्धा नहीं रह गई। वो क्योंकि रहस्य देख गए कि आरती तो सिर्फ ये पब्लिक को दिखाने के लिए करते हैं, बाकी घर में तो ये मौज ही मार रहे हैं। अब वो हमारे भक्त नहीं रह गए जो हमारे जमाई थे, अब उन्होंने हमारी लड़कियों से झगड़ना शुरू किया। अब एक पूरी दो जमात पैदा हो गई है, एक जमाइयों की जमात, एक महाराजों की जमात, और दोनों में ऐसा द्वेष है आपस में, किसी भी महाराज को देखो तो वो जमाइयों को गाली देता है, किसी भी जमाई को देखो तो महाराज को गाली देता है। अब उस जंक्चर तक वो बात पहुंच गई है कि इन महाराजों को दुष्ट को न तो लड़की दो कि लड़का दो। बेचारे महाराज डोल रहे हैं यहां वहां के, कहां मैरिज करें। कोई हमारी जो कम्युनिटी का है अपनी लड़का लड़की हमको देना ही नहीं चाहता, इतना द्वेष बढ़ गया है आपस में। बहुत सारे महाराज इस बात से सफर करते हैं कि ये साला भटड़ा है, ये भटड़ा है, ये है, ये वो है, वो ऐसी ऐसी गालियां देते हैं
कि बेचारा थोड़ा भी स्नेह भी करता हो ना जमाई या तो दिल में द्वेष पैदा हो ही जाए। और वो इस तरह से हमको गाली देते हैं कि हम प्यार करना चाहें तो भी हमको भी द्वेष हो जाता है। अब सालोक्य का ऐसा टेरिबल रिजल्ट आ गया। इसके बजाय लड़कियों को भिजवा दिया होता वहां तो नुकसान एक हो सकता था कि शायद उसको अपने पुष्टि मार्ग का एटमॉस्फेयर वहां नहीं मिलता। यदि तुम वैष्णव में बेचारे अब भी कितना सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेके कि अपनी वैष्णव लड़की को गैर वैष्णव के यहां भिजवाना कि नहीं भिजवाना, टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट है इस सारे इश्यू को लेके। अब सडनली गोस्वामियों को कान पकड़ के कबूल करना पड़ा क्योंकि कोई लाला जी आता ही नहीं है घर जमाई रहने, सब बिदक गए। लड़कियों को देना ही पड़ता है वहां जाने के लिए, सालोक्य के लिए। और वहां जाके उसको पुष्टि मार्गी एटमॉस्फेयर मिले कि नहीं मिले, देयर नो गारंटी। कई वक्त लाला जी गुस्सा हो जाते हैं, कई वक्त कहते हैं ऑल राइट डू। जब वो करते हैं तब भी लाला जी को फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, ये बात ध्यान समझो कि वैष्णव में पाछे लाला जी को नमस्कार भी नहीं करते हैं भटड़ा समझ के, और बेटी जियों के पैर छू जाते हैं। तो अंत में बेचारे पुरुष है ना, उनका भी तो मेल ईगो तो कुछ होता है ना। उनको लगता है कि ये कैसी ऐसी हमारी वाइफ कि इसके पैर छू जाते हैं और हमारे कोई नमस्कार नहीं करता है। वैष्णव भी समझते हैं कि ये सब साले भटड़े हैं। तो उनका ईगो और हर्ट हो जाता है। अब वो किसको घोंचा मारे, वैष्णव को तो कुछ कह नहीं सकते, तो अपनी वाइफ को घोंचा मारते रहते हैं। उससे फिर वाइफ को गुस्सा आता है बेटी जियों को, वो फिर लाला जियों को घोंचा मारती है। वो सारा घोंचा फिर महाराजों पे आता है। और धर्म ना क्षेत्र में, कुरु ना क्षेत्र में, घड़ीक में बाजी मरे, महाराज छोकरा मार भाई ना छोकरा बेव भेगा मलीने हूँ करे अंजेड़ा कि हरोए मुए ने हालोए मुए बाधी बाधी मरी जाए। वो आखिर महाभारत चलती है। तो सालोक्य में थोड़ी तो अपने को ये कैलकुलेशन रखनी चाहिए कि कहां सालोक्य हो तो अपने लिए मैनेजेबल होगा और कहां सालोक्य हो तो अपने लिए मैनेजेबल नहीं होगा। बात समझ में आई ना? जैसे जमाई का सालोक्य ससुराल में हो तो ससुराल जी इतने यदि स्पिरिचुअल हैं कि जमाई उनका शिष्य हो जाए तो मैनेजेबल होगा सालोक्य। नहीं तो एक न एक दिन झगड़ा होना ही है ससुर जमाई में। क्यों? क्योंकि जमाई से आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके बेटा की तरह आपका सामने हम्बल बिहेव करे, क्योंकि उसके मन में ईगो है कि आपकी अंत में बेटी मेरी वाइफ है। तो उस ईगो को वो कैसे बाहर निकलेगा? आप निकले हो कि नहीं इस ईगो से बाहर? कहां गए? क्या ख्याल है आपका? नहीं, अब आपसे पूछने का सवाल ही नहीं है। तो बात ध्यान से समझो कि ये प्रॉब्लम हर वक्त रहती है मेल शावनिज्म की, हर एक के लाइफ में रहती है। और बेचारी ऑर्डिनरी लड़की होती हैं वो सहन कर लेती हैं इस मेल शावनिज्म को, पर बेटी जी जो जिसके सब पैर छूते हो, जिसको सब माथा झुकाते हो, वो चाहे कितना भी हम्बल बने पर उसके मन में ये अभिमान तो रहता ही है कि मेरा पति जो है ना अल्लल टप्पू है, मेरे पैर छूते हैं सब, इसके कौन पैर छूता है। उस सॉल्यूशन का क्या ख्याल में है ना? तो कुछ बेटी जी हैं इसलिए कहते हैं कि चंपसमती मत दो, कुछ बेटी जी कहते हैं ऑलराइट चंपस दो, चुपचाप जब लाला जी नहीं बैठा हो तब दो। इस तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं हमारे समाज में और काफी हेट्रेड एक दूसरे के प्रति पनप जाती है। तो सालोक्य कहां से हो? जैसे ठाकुर जी को अपन अपने लोक में पधराएं, वो सालोक्य, या अपन ठाकुर जी के लोक में जाके सालोक्य। तो उसमें सीधी सी बात यह है कि वहां अपन चले जाएंगे सालोक्य, तो ऐसा अपर थंब उनका है कि अपने को श्रद्धा हो जाएगी वहां, जैसे पुराने लाला जियों को हो जाती थी। यहां अपन पधराएंगे ना सालोक्य के मूड में, तो ठाकुर जी भी थोड़ा सफोकेशन करेंगे मॉडर्न जमाई लाला जियों की तरह कि क्या हो रहा है मेरे साथ, किस तरह की मेल ट्रीटमेंट हो रही है, आखिर समझ क्या रखा है तुमने मेरे को, मैं ब्रह्मांड नायक हूं। जैसे लाला जी समझते हैं कि अंत में तो तुम्हारे बेटी जी का हस्बैंड हूं, क्या समझ रखा है, कोई तुम्हारा बेटा हूं क्या? वो ग्रज जो है ना, वो हेल्दी रिलेशन डेवलप नहीं होने देती। ख्याल में है ना? तो इसीलिए अपने यहां यद्यपि अपन ऐसे कहते हैं
कि ब्रह्म संबंध के कारण मेरे घर में ठाकुर जी पधारा है, तो उसको अपन सालों की मुक्ति नहीं मानते हैं, उसको अपन ऐसे कहते हैं कि नहीं, मेरे घर का ठाकुर मेरे घर में पधारा है और मैं उसका सेवक हूं। उसमें अपन वो इक्वलिटी का सजेशन नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा अब तो एक लोक हो गया ना, थ्योरेटिकली हो गया है, पर ऐसे बोला नहीं जाता। जैसे बाप की औरत को बाप की औरत नहीं कह के माँ कहा जाता है, ऐसे अपन उसको सालों के नहीं कहते हैं, अपन ये कहते हैं कि ठाकुर जी मेरे घर का ठाकुर है और मैं मेरे ठाकुर का सेवक हूं, ताकि ठाकुर जी को कोई रॉन्ग मैसेज न चला जाए कि आखिर समझ क्या रखा है मेरे को। वो जो हमारे यहाँ के लाला जियों को कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाता है। रही बात सायुज्य की, तो मोर और लेस यही बात सायुज्य में भी है, क्योंकि सायुज्य का मतलब है कि आप उसको इक्वल टर्म में ट्रीट कर रहे हो मुक्ति के लेवल पे। वो वहां तो आप इक्वल टर्म में ट्रीट करोगे ना तो वहां मैनेजेबल है वो, पर यहां अपन इक्वल टर्म में ट्रीट करेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जिस तरह का यशोदोत संग लालित आपको सेवा करने के लिए महाप्रभु जी पधराना चाहते हैं, विद द इंस्ट्रक्शन कि आपको आत्मसमर्पण उसके सामने करना है, वो आत्मसमर्पण करे वो उसका सानुभाव होगा, पर इनिशिएटिव आत्मसमर्पण का वो नहीं करेगा। इनिशिएटिव आत्मसमर्पण का आपको करना है। इनिशिएटिव वाइज आपको उस पर डिपेंडेंट होना है। वो जब ये जता दे आपको कि मैं तेरे पे डिपेंडेंट हूं, वो उसका सानुभाव होगा। जिस रोज उसने ये जता दिया कि मैं तेरे पे डिपेंडेंट हूं, वो उसका सानुभाव होगा। पर जब तक वो ये नहीं जताता है तब तक फेस वैल्यू पे अपने को उसके साथ बिहेवियर का अपना जो पैटर्न है वो सायुज्य का नहीं रख के स्वामी और सेवक का, भक्त भगवान का, घर को ठाकुर और घर के सेवक का फॉर्मेट रखना है। वैसे इन्हें वे तो वो सायुज्य है ही ना, सायुज्य नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, मगर उस टर्म में उसको माँ को बाप की औरत कहा नहीं जाता है। बस तकलीफ ये है तो बाप की औरत ही, फैक्ट वाइज तो कोई उसमें अंतर नहीं है, पर जब बाप की औरत कहते हैं तो कुछ तो मैसेज दूसरा जा रहा है जो माँ कहने से नहीं जाता है। ऐसा कोई मैसेज पहुंच जाता है वहाँ कि तुम्हारा और मेरा अब सायुज्य हो गया, या तुम्हारा और मेरा अब सालोक्य है ना ख्याल में। यहाँ रखें, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। चिंता संतान हंतारो, यत्पादाम्बुजरे नवः, स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः, यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं,
लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गम पनी सा नि द प म प म ग प ग रे सा। एक वक्त फिर आले द द द न त ना त र ना ना द द र ना त ललित मनोहर श्री वल्लभ सुवन सुजान नख शिख सुंदर व्रज जन जीवन प्राण ललित मनो वदन कांति जाने उदया कोटिक भाण द्विज कुल मंदन प्रकट्या पुरुष प्रमाण निरूपम उच्चरे सकल कल्याण तेना साखी चारे वेद पुराण असुर हणेवा ब्रह्मवाद करपाण भक्ति करे सो वाजिन्ते रे निशान असुर वैष्णव जन ने आपे पद निर्वाण मार्ग मुक्तो कोई न मागे दान चरण चाकड़ी वंदे राणो राण
सरस थया जे होता प्रेत पाषाण। पतित पतित नु जुओ तमे प्रकट एंधाण। शेष सहस्र मुख उच्चरे जेना बखाण। चौदह लोक वर्ते जेनियाण। त्रास तिमिर नु जाने सकल विहाण। धर्म सकल नु प्रभु जी कीधु त्राण। सन्मुख कीधा जे होता भ्रष्ट अजान। सन्मुख की धाजे होता भ्रष्ट अजान। निर्भय की धा सिर पर धरी निज पाण। निगम तत्वरस यश भर्यामृत संधान। रूप सुंदरता शुकऊं नहीं कोई समान। कृपा करी हरि राखी बहुविध कान। सेवक जन ने राखी ल्यो एलान। बाते गुण निधि नाथ गाता। ब्रह्म हत्या दिक अघटले लीला तेलेरी सिंधु झीले। रास रसिक ने जय मले।
वाह। निस्साधन जन हित करेवा श्रीनाथ विठ्ठल आविया ब्रज माते हिंडे मलपताते ब्रज सखी मन भाविया। कमल नैने अमृत वेणे वाक्य माधुरी रेड़ता वेद धुनि मिशहस्त चलने शोभे सौने तेड़ता। रमता रस भर्या प्रभु घोष मालीला करे अधिक अधिक प्रताप पूरण यश दशो दिश विस्तरे। कति अधिक शोभा ब्रज सखीले भामणा भांति भांति लीला करे प्रभु साते स्वरूप सोहाम नायक एकति अधिक शोभा ब्रज सखीले भामणा। एकति अधिक शोभा ब्रज सखीले भामणा। पेरे पेरे परी
परिवार सोहे देव मोहे निरखता उत्साह